प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में उपस्थित अति मान्यवर बिशप इग्नेशियस डिसोजा, कैथोलिक डायोसिस ऑफ बरेली, विभिन्न कलीसिया से पधारे पासवानों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म संगियों तथा विश्वासीगण, सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 25 से 27 में हम पढ़ते हैं। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? क्रिश्चियन यूनिटी ऑक्टेव 2025 का विषय इसी वचन से लिया गया है। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? डू यू बिलीव दिस? इस सुंदर वचन पर मनन चिंतन करते हुए कलीसिया में एकता के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सभी इस पवित्र गिरजाघर में उपस्थित हैं। तो इस अवसर पर मैं फादर आलोक नायक, बरेली कैथोलिक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर बिशप इग्नेशियस डिसोजा जी की ओर से यहाँ उपस्थित सभी पासवानों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म संगियों तथा विश्वासी गण का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए अभी हम सभी प्रभु यीशु के स्तुति आराधना में लीन होंगे। मैं फादर रॉयल एंटनी और हमारे कैथेड्रल क्वायर से निवेदन करता हूँ कि वे इससे की अगुवाई करें। तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा।
तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ए प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ए प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ए प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू ए प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह। तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको
जो यहाँ मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु छू लूं तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु छू लूं तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु मैं अभी प्रारंभिक प्रार्थना के लिए असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च से रेवरेंड अनिल मसीह जी को सामने आमंत्रित करता हूं। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर उसकी रहमत को मांगें। वंडरफुल गॉड, हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज की इस बेहतरीन शाम में खुदावंद जब यूनिटी ऑक्टेव का ये पहला दिन है और हम सब खुदावंद अलग अलग कलीसियाओं के पासबान फादर लोग एक साथ जमा हैं खुदावंद तेरे नाम की इबादत करने के लिए, तेरे नाम को वो जलाल देने के लिए जो तेरे नाम के लायक है। खुदावंद ये जानते हैं कि आसमान के नीचे ज़मीन पर तू अकेला ही खुदावंद है और तू हम में से हर एक का बाप है। तूने हम में से हर एक के लिए अपने ही बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम सब उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा खुदावंद तेरे नज़दीक लाए जा सकें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकें। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, इस शाम को तुझे पसंद आया कि हम सब एक साथ मिलकर के तेरे चरणों पर आ सकें। दुआ करते हैं खुदावंद इस पूरे हफ्ते में हर दिन खुदावंद जब डिफरेंट कलीसियाओं में यूनिटी ऑक्टेव की ये आराधना होगी, खुदावंद चाहते हैं तेरा पाक रूह हम में से हर एक की हिदायत करे। खुदावंद हर जगह पर पासबानों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में खुदावंद इस तरह की यूनिटी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आने पाए कि खुदावंद एक ही झुंड हो और एक ही चरवाहा हो। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि जैसे बाप, बेटा और पाक रूह एक हैं, वैसे एक खुदावंद हम में से हर एक को एक होने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इबादत के शुरू से लेकर के आखिर तक हर एक हिस्से पर हम तेरे पाक रूह की मोहर चाहते हैं। खुदावंद जब तेरा कलाम हमारे बीच में बोला जाए, ये हम में सर एक के लिए बरकत का वसीला ठहरे। खुदावंद आज शाम हम सब का यहाँ पर जमा होना तेरे नाम के जलाल के लिए और हम सब के बरकत पाने के लिए हो। इबादत के हर एक हिस्से में हम तेरे पाक रूह की बड़ी हिदायत चाहते हैं। एक बार फिर से अपने आप को और यहाँ पर मौजूद हर एक जन को और इस पूरे हफ्ते में होने वाली सब इबादतों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हम सब की रहनुमाई कर, हम सबको अपने जलाल का बर्तन बना और मुमकिन कर खुदावंद कि इस वर्ष इस यूनिटी ऑक्टेव के द्वारा हम सब अपने शहर में तेरे नाम की और महिमा का कारण ठहरें। खुदावंद जैसे आज के दिन में तेरा घर तेरे जलाल से भरपूर है, हर एक की जिंदगी तेरे जलाल से ऐसी भरपूर हो जाए कि हर एक की जिंदगी से तू खुद झलकने पाए, लोग अपनी जिंदगी से तुझे दर्शा सकें। खुदावंद हमारे शहर पर, हमारे प्रदेश पर और हमारे देश पर अपनी रहमत की बारिश को उंडेल दीजिए। इज्जत, जलाल, कुदरत और बुजुर्गी सब हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।
टेक सकते हैं, कृपया घुटने टेके। जो खड़े, अभी हम सभी पवित्र आत्मा गीत गाते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करेंगे। जो घुटने टेक सकते हैं कृपया घुटने टेके, जो खड़े हो जाना चाहते हैं खड़े हो जाए। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। एक साथ मिलकर यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आइए उस जीवंत और सशक्त वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अभी मैं आमंत्रित करता हूं सेंट अल्फोंसस कैथोलिक चर्च बरेली से फादर जॉन स्टैनी डी सिल्वा जी को, जो हमें प्रभु का वचन पढ़कर सुनाएंगे। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिन से कब्र में है। बेतनिया यरूशलेम से 2 मील से कम दूरी में था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदन प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम से मिलने आए। जो ही मार्ता ने यह सुना कि मसीह आ रहे हैं, वह उनसे मिलने आई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्ता ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रबंध करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्ता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, जो संसार में आने वाले हैं। यह प्रभु का दिव्य और पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सभी कृपया बैठ जाइए। मैं अभी आमंत्रित करता हूं बरेली कैथोलिक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अतिमान्यवर बिशप इग्नेसियस डिसोजा जी का, जो हमें इस वचन पर आधारित संदेश प्रदान करेंगे। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और खास रूप से मेरे पासवान भाइयों, यूनिटी ऑक्टेव जो कि वर्ष 2025 में हम लोग मना रहे हैं, 8 दिन विश्वव्यापी कलीसियाएं साथ में मिलकर नाइसियन क्रीड के आधार पर कलीसियाओं की एकता के लिए दुआ करते हैं। नाइसियन क्रीड करीबन 1700 साल पहले एक परिस्थिति के भीतर ही निर्मित हुआ। नाइसियन क्रीड का बैकग्राउंड समझना मैं उचित समझता हूं। जब कॉन्स्टेंटिनोपल या नाइसिया में
करीबन 318 धर्माध्यक्ष, और वे धर्माध्यक्ष जो कि अलग अलग स्थान से कॉन्स्टेंटिनोपल में एकत्रित हुए। लेकिन ये किस प्रकार के धर्माध्यक्ष थे? किसी का पैर नहीं था, किसी को एक आंख नहीं था, एक हाथ नहीं था। यानी ये सारे के सारे धर्माध्यक्ष विश्वास की एक ऐसी परिस्थिति में रहे जहां सताव, परसिक्यूशंस के कारण बहुत कुछ उन्होंने झेला और शरीर के एक अंग को उन्होंने खो दिया। यानी सारे धर्माध्यक्ष लूले, लंगड़े, अंधे या बहरे रहे। ये धर्माध्यक्ष एकत्रित रहे हुए और उन्होंने नैसियन क्रीड को कलीसियाओं के लिए दिया। और उसमें बार बार हम लोग कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं, पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूं, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, स्वर्ग राज्य में मैं विश्वास करता हूं, नरक में भी मैं विश्वास करता हूं। यानी अलग अलग सत्य को इस नैसियन क्रीड हमारे समक्ष रखता है और हमारे जीवन के लिए विश्वास का एक बुनियादी एक संदेश प्रदान करता है। इसलिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस ने मिलकर इस बार पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि हम सब मिलकर नैसियन क्रीड पर जरा सा मनन चिंतन करें और जो सत्य को हम विश्वास में मानते हैं, किस प्रकार आज के समय में हम लोग अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, इस पर मनन चिंतन करने के लिए और साथ मिलकर इस विश्वास के वरदान के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम अलग अलग चर्चेस पे एकत्रित होते हैं। संत यूहन्ना का अध्याय 11 वाक्य 26 में प्रभु यीशु ने मार्ता से ये सवाल किया, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? और मार्ता की एक परिस्थिति थी, भाई मर चुका था, घर में दुख का माहौल था, दोनों बहनें उदास थी और प्रभु का आना जो कि देरी से हुआ उसके प्रति भी ये दोनों बहनें चिंतित थी। मार्ता और मरियम की एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अंतर्गत प्रभु ने मार्ता से सवाल किया, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? किस पर? कि प्रभु ईसा पुनरुत्थान है, जीवन है। क्या इस बात पर तुम विश्वास करती हो? और ये परिस्थिति मार्ता के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थी, एक ऐसा मौका था अपने विश्वास को प्रभु के सामने रखने का। तो वचन हमें यही सिखाता है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो हम लोगों के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे विश्वास को दोहराने का। मणिपुर में एक परिस्थिति है, हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि विश्वास को संभालने का और विश्वास को दूसरों के समक्ष उस विश्वास के लिए साक्ष्य देने का। लॉस एंजलिस जब शहर जल रहा है, वहां पर जनता के लिए एक विश्वास का मौका है, अपॉर्चुनिटी है।
और पूरे भारत में जहां जहां पासवानों को जेल में डाल दिया हो या वचन का अस्वीकृति होती हो, प्रभु का विरोध किया जाता हो, कलीसियाओं को सताया जाता हो, वहां हम लोगों के लिए एक परिस्थिति और अपॉर्चुनिटी है हमारे विश्वास को दर्शाने का और संभालने का भी। और विश्वास करना क्या है? विश्वास वो चीज है जो कि आशा का स्रोत। वी आर ऑल पीपल ऑफ होप, एंड व्हेन वी हैव होप वी नीड टू हैव फेथ। विश्वास और आशा ये दोनों हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आशा हमें यही सिखाती है कि हम विश्वासी हों, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। संत यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु ने ये कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है चाहे वह मर भी जाए, चाहे वह मर भी जाए वो जीवित रहेगा। यानी हमें इस बात पर विश्वास करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रभु प्रदान करता, यानी प्रभु हमें अनंत जीवन पर विश्वास करने के लिए हमें आश्वासन देता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। हम सभी विभिन्न प्रकार से अलग हैं, हमारे दुआओं में हम लोग अलग हैं, हमारी वेशभूषा में हम लोग अलग हैं, हमारे चर्चेस के स्ट्रक्चर में हम लोग अलग हैं, हमारे प्रचार कार्य में हम लोग अलग हैं, सेमेट्री को लेकर भी हम लोग अलग हैं कभी कभी। लेकिन एक बात पर हम एक हो जाते हैं, जो कि विश्वास का सिद्धांत और बुनियाद। हम मानते हैं कि प्रभु ईसा परमेश्वर का पुत्र है, इस दुनिया में मानव के रूप में अवतरित हुआ, और वो ईसा एकमात्र हम लोगों के लिए मार्ग है कि हम उस ईश्वर के पास चले जाएं। सारे कलीसिया की भाई बहनें इन तीन बातों को तो अवश्य मानते कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, एंड थ्रू हिम अलोन वी कैन रीच गॉड द फादर। द थर्ड वन इज दैट वी विल बी रिजन इन जीसस क्राइस्ट। ये तीन बातों में हम सभी एक हो जाते हैं। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, कम से कम इन तीन बातों में हम एक हो। प्रचार के दौरान, रहन सहन के दौरान, परिस्थितियों के बीच, क्योंकि परिस्थितियां हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है विश्वास को दोहराने का। तो इसलिए हिंदुस्तान में इस वक्त चाहे कलीसिया को लेकर, प्रचार कार्य को लेकर परिस्थिति कुछ भी हो, हम लोगों के लिए विश्वास के लिए एक मौका है। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। यूहन्ना का 3 अध्याय वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते, परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए भेजा, ताकि हम सभी उस पर विश्वास करें और नाश ना हो जाएं, परंतु अनंत जीवन पा सके। इस बात पर सारी कलीसिया विश्वास करती हैं और मानती भी हैं। वचन ये भी कहता, आओ उस आशा को दृढ़ता पूर्वक थामे रहे जिसे हम अंगीकार करते हैं।
क्योंकि जिसने वादा किया है वह विश्वास योग्य है। क्या वादा किया? कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, जो मुझ में विश्वास करता वो अनंत जीवन पाएगा। इस वादा के लिए वो हमारे विश्वास का योग्य है। ये बातें हम इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 23 में पढ़ते हैं। और हम सभी वचन पर विश्वास करते, पवित्र वचन पर हम विश्वास करते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वाक्य 5 और 6 में लिखा है, अपने पूरे मन से उस ईश्वर पर भरोसा रखो, अपनी पूरी समझ का सहारा ना लो। हम केवल रीजनिंग करके परमेश्वर के पास ना जा सकते, तो इसलिए विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। और हमें ईश्वर की सारी योजनाओं का स्मरण करना है। और वचन में लिखा है, वह तेरे मार्ग को सीधा कर देगा, वह तेरे मार्ग को सीधा कर देगा। यानी विश्वास हमारे विचारों के साथ हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देता। मैं विश्वास कैसे प्राप्त कर सकूं? यह सवाल हम लोगों को हमारे तालीम में प्राप्त होता कि हम लोग कुछ ना कुछ चीज पर हम लोग विश्वास करते हैं। जब जनता में विश्वास की कमी होती, वहां पर भी विश्वास करने के लिए मौका है। आजकल सोशल मीडिया पर लॉस एंजलिस में जो आग ने सबको हिला दिया, सब कुछ को राख कर दिया, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहा करते थे, सेलिब्रिटीज, उस स्थान पर जनता को ईश्वर ने आग से राख करके एक अपॉर्चुनिटी दिया। क्योंकि एक समारोह में जिनके पास विश्वास नहीं था, उन्होंने ईश्वर की हंसी मजाक की, और उस हंसी मजाक की नतीजा है कि पूरा शहर आग से राख हुआ। अब जनता जाग उठी है और कहती कि हमने उसका अपमान किया, शायद उसी अपमान का दंड जो है हमें भोगना है। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास ईश्वर का वरदान है, और इस विश्वास के वरदान को संस्कार में हम पाते, पवित्र वचन में हम पाते, हमारे विश्वास के सिद्धांतों में हम लोग पाते हैं। तो इसलिए हमें दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। देखिए मार्ता कितना ऑर्थोडॉक्स थी अपने विश्वास में। जब प्रभु ने पूछा क्या तुम इस पर विश्वास करती हो, मार्ता ने कहा जी मैं विश्वास करता हूं कि मेरा भाई भीम अंतिम समय में पुनर्जीवित तो होगा। दिस इज एन ऑर्थोडॉक्स फेथ। लेकिन उस चमत्कार में वो विश्वास नहीं कर सकी। लेकिन जब प्रभु ने उसको अपॉर्चुनिटी दी, मार्ता और मरिया विश्वास करने लगी। हम लोग ईश्वर को आज के दिन धन्यवाद दें, चाहे हम किसी कलीसिया का सदस्य क्यों ना हो, लेकिन एक वरदान तो सभी ईसाइयों को मिला है, वो है विश्वास। विश्वास कि प्रभु ईसा पिता परमेश्वर का पुत्र है। पुनरुत्थान में हम लोग विश्वास करते हैं
कि मरने के बाद हम सड़ेंगे नहीं, हम दोबारा पुनर्जीवित होंगे। विश्वास यह है कि वो प्रभु ईसा हम लोगों के लिए एक मार्ग है, सत्य और जीवन है, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए हम पिता परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। विश्वास ये बात पर, यदि मैं गलत तरीके से इस दुनिया में समय बिताऊं, मुझे दंड मिलेगा और मुझे नरक जाना पड़ेगा। विश्वास यह है कि मुझे प्रभु यीशु का अनुकरण करते वक्त क्रूस उठाना है और उस क्रूस के बलिदान के जरिए मुझे उस मसीहा के प्रेम के लिए साक्षी देना है। यह विश्वास का वरदान हम सबों को मिला है। हम जब 1700 साल के बाद उस नैसियन क्रीड या धार्मिक पंथ पर विश्वास को दोहराते हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम सभी खड़े होकर इस पेपर में नैसियन क्रीड को रखा है। जो विश्वास मार्ता ने प्रभु के समक्ष रखा, सारी कलीसियाओं को याद कर, कलीसियाओं के सभी परिवारों को याद कर, सभी हमारे धर्म भाई बहनों को याद कर और विशेष रूप से पूरे भारत को याद कर, सभी भारतवासियों को याद कर, हम इस वक्त प्रभु के समक्ष इस हमारे विश्वास की घोषणा को करें। साथ में हम प्रार्थना करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूं, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूं। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूं और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूं। आमीन। कृपया सभी बैठ जाएं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा।
इसी भरोसे के साथ अभी हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखेंगे। हमारे पासवान लोग एक एक करके आकर विभिन्न प्रार्थनाओं को रखेंगे। कृपया आप सभी पासवानों से निवेदन है कि सिर्फ प्रार्थनाओं को रखें। सबसे पहला है प्रेयर फॉर ग्लोबल पीस, विश्व शांति के लिए प्रार्थना। इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च से रेवरेंड विलियम सैमुअल। स्वर्ग पर विराजमान हमारे सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ आज की सायंकालीन बेला में हम सभी कलीसियाओं के पासवान, धर्माध्यक्ष तथा सदस्यगण इस आपके पवित्र भवन में उपस्थित हैं, इसलिए कि हम आपसे प्रार्थना करें, जिस धरती पर आपने हमें भेजा है, आपकी शांति पूरी तरीके से इस धरती पर पाई जाए। प्रभु जी, जिस प्रकार से अभी हमने वचन में सुना, हम विश्वास करते हैं, वास्तव में हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करेंगे, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारे इस विश्व में अपनी शांति पूरी तरीके से प्रदान करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आपने स्वयं कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता वैसे मैं नहीं देता। हां प्रभु, इस अठवारे में संपूर्ण विश्व की कलीसियाएं जब एक साथ मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगी, हमें निश्चय है आपकी आत्मा का प्रभाव हमारे विश्व में होगा। इस समय विश्व में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की अशांति फैली हुई है। प्रभु, जिसे कोई मनुष्य उस अशांति को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आत्मा ही कर सकती है। हम जानते हैं संपूर्ण विश्व में युद्ध हो रहे हैं, या युद्ध के बहुत से ऐसे प्रमाण होने जा रहे हैं कि युद्ध हो सकते हैं। हम सब मिलकर के आपसे निवेदन करते हैं, प्रभु, संपूर्ण विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाएं। और इस समय जो भी किसी प्रकार के युद्ध के द्वारा हताहत हैं, दुखी हैं, समस्याओं में हैं, पिता, उन पर अपनी दया करके आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के लिए, पिता, उनके मनों को एक कर दीजिए। वो सब एक दूसरे के साथ प्रभु आपके प्रेम में बन सके और एक दूसरे के देश के लिए उनके हृदयों के अंदर प्रेम जागृत होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के अंदर सभी प्रकार की अशांति प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने पाए और आपकी शांति पूरी तरीके से आने पाए। सभी कलीसियाओं में, सभी स्थानों में पिता आपका अनुग्रह बना रहे। विशेष तौर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारत में भी आपकी शांति होने पाए और हमारे देश भारत को इस योग्य बनाइए कि हमारा देश दूसरे देशों के अंदर शांति स्थापित करने के योग्य ठहरने पाए। प्रार्थना करते पिता, जब संपूर्ण विश्व के अंदर आपके विश्वासी
आपके पुरोहितगण जब इस प्रार्थना में होंगे, इन सारी प्रार्थनाओं को पिता स्वीकार करके हमारी इस धरती पर अपनी शांति प्रदान करें। इन सभी बातों को प्रभु हम आपके चरणों में रख देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। जो कुछ मांगा पूरा करो हरि मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हरि मां। प्रेयर फॉर आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना। CNI चर्च से रेवरेंड मेलविन चार्ल्स। हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि इस देश में रह कर के हम अपना जीवन, अपनी सेवाएं, अपने तोड़े इस देश के लिए इस्तेमाल करने वाले हों, समर्पित करने वाले हों। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सब पर अपनी खास बड़ी बरकत और आशीष बनाए रखी है परमेश्वर, कि हम आपके कलाम का प्रचार करते हुए इस देश की प्रगति में भी अपना योगदान देते हैं। उन्हें पाए पिता परमेश्वर, इस समय खास तौर पे हम प्रार्थना कर मांगते हैं उन अधिकारियों के लिए, उन जिम्मेदारों के लिए परमेश्वर, जिन्हें आपने हमारे ऊपर अधिकारियों के रूप में स्थापित किया है। अपने प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, हर एक स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। होने पाए कि आप उनके साथ हो, उन पर अपना रहम बरसाए और वो मार्गदर्शन उन्हें प्रदान करे परमेश्वर, कि वो आप में हो करके हमारे देश को आगे लेकर के चलने वाले हो परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम नई ऊंचाइयों को पाने वाले हों, नए स्पेसेस में डिस्कवर करने वाले हों और नए गंतव्यों को प्राप्त करने वाले हों परमेश्वर। साथ ही साथ वो प्रेम जो आपने हमसे किया है एक दूसरे के साथ करने वाले हो। खासतौर पे इस समय हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अपने गवर्नर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। खासतौर पे हर एक उस अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जिन्हें आपने सौंपा है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। उन्हें पाए पिता परमेश्वर कि दिन प्रतिदिन हम इस देश में जब रहते हैं, समाज में रहते हैं परमेश्वर, जानने वाले हों कि बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है परमेश्वर, कि आपका वो प्रेम एक दूसरे के साथ बांटने वाले हों, एक दूसरे में अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों परमेश्वर। हम जानते हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं, कई बार बहुत से मतभेद, बहुत सी ईर्ष्याएं, बहुत सी चुनौतियां हम में से हर एक के जीवनों में आती हैं, लेकिन कई बार हम उसके द्वारा टूटने वाले होते हैं, एक दूसरे से विभाजित होते हैं। उन्हें पाए पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। वो शांति पिता परमेश्वर जो आप जाते समय छोड़ करके गए, उन्हें पाए कि हम में से हर एक के जीवनों में बनी रहे परमेश्वर, कि हम एक दूसरे को वो शांति प्रदान करें। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हरि मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हरि मां। प्रेयर फॉर यूनिटी इन द चर्च, कलीसियाओं की एकता के लिए प्रार्थना। सल्वेशन आर्मी से मेजर सुशील जी। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय में भी प्रार्थना करें कि हम सब एक हों। शुक्र करते बाप आसमानी, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर खुदावन, इस वक्त हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस संसार में प्रभु जितनी भी कलीसियाँ हैं खुदावन, हर एक कलीसिया खुदावन आपके नाम में एक होने वाली बन सके। प्रार्थना करते हैं खुदावन, चाहे वो छोटी कलीसिया या बड़ी कलीसिया खुदावन, हम एकजुट हों और प्रभु एकजुट हो करके खुदावन आपके नाम की महिमा करने वाले बन सकें। खुदावन, हमारे शरीर एक है, परंतु हमारा काम करने का जो अंग हैं वो अलग अलग हैं खुदावन।
प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस शरीर को एक बनाइए, ताकि खुदावन आपका आत्मा हमारे बीच में होकर के खुदावन उस कार्य को कर सके जो खुदावन आपने अपने लोगों के लिए तैयार किया है, कि हम एक दिन आपके साथ उस स्वर्ग में रहेंगे। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने बरेली शहर के लिए खुदावन, जबकि हम इस बात को जानते हैं कि शैतान जो है वो हमेशा गिराने की कोशिश करता है खुदावन, परंतु आप अपने लोगों को इकट्ठा करके एक जगह एक मंच पर लाने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस बात को सोचा कि हम सब एक हों खुदावन। उन आत्माओं को भी खुदावन आप अपने पवित्र से आशीषों में बरकतों में बढ़ाना खुदावन, होने देना कि बड़े शहर खुदावन जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी घर या चर्च के मेंबर हैं खुदावन, उनको भी वो समझ वो आत्मा देना, ताकि वो भी प्रभु आपके बीच में होते हुए एक तन एक मन होने वाले बन सके खुदावन। हमें पूर्ण विश्वास है खुदावन हम सब एक है खुदावन, और प्रभु प्रार्थना करते पूरा संसार खुदावन, जबकि आज के दिन प्रार्थनाएं कर रहा है खुदावन, हर एक को प्रभु आप अपने आत्मा में तैयार करना, ताकि खुदावन हम सब मिलकर के खुदावन आपके नाम में प्रभु एक होने वाले बन सकें। आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रेयर फॉर परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस, सताए जा रहे ईसाइयों के लिए प्रार्थना। फादर अशरफ फिलाल, ईस्टर्न बिलीवर्स चर्च बरेली से। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम से फिर से एक बार आते हैं और प्रेरितों काम की 8 अध्याय को स्मरण करते हुए कि जब कलीसिया को साउल उजाड़ रहा था, कलीसिया सताई जा रही थी, और आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आप उनके जीवन के द्वारा बड़े अद्भुत काम कर रहे थे, चमत्कार कर रहे थे परमेश्वर, और कलीसिया मजबूत होते हुए आगे और भी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। विशेषकर हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पहले दिन अठवारे के, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, जितने भी गांव में कलीसियाएँ हैं, कस्बों में हैं, शहरों में हैं, ज़िले में हैं, और प्रदेश में, देश में या विश्व में है, जो कलीसियाएँ सताए जा रही है, जो विश्वासी पसवान और जो आपके सेवक सताए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप उन्हें ताकत दें, बल दें, सामर्थ्य भरें, और वो अपने विश्वास में अटल रहें, और उनके जीवन के द्वारा प्रभु हमारी प्रार्थना है बड़े बड़े काम होने पाएँ, लोग बदलने पाएँ। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रत्येक मसीही के लिए जो सताए जा रहे हैं, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीषित करें, और उनके जीवन में प्रभु आप काम करने पाएँ, कलीसिया के लिए नए द्वारों को खोलें, और मसीही लोगों के लिए, पासवान लोगों के लिए जो जेलों में हैं और जो अपने विश्वास के कारण, कलीसिया के कारण, सेवकाई के कारण सताए गए और आज जेलों में हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु आप मार्ग खोलने पाए, ताकि वो जेलों से छूट करके आपके सेवकाई के लिए फिर वापस आने पाएँ। और आप जहाँ भी उन्हें रखें परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के अनुसार प्रभु आप जेलों में भी काम करने पाएँ, और आपका काम जेलों में भी परमेश्वर होने पाएँ, लोग उनके जीवन के द्वारा आशीषित होने पाएँ और कलीसिया बनने पाएँ। हम बहुत सारे गवाहियों को सुने हैं, पढ़े हैं, जब पासवान जेल में गए और प्रभु आपने वहाँ कलीसिया की स्थापना की है। हमारी प्रार्थनाएं हैं स्वर्गीय पिता, प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक पासवान जो आपके सेवक हैं प्रभु, जो सताए जा रहे हैं, शहर, गांव, प्रदेश, हमारे बरेली शहर में भी और उत्तर प्रदेश, भारत में, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विश्व में जहाँ भी हैं, विशेष करके हम याद करते हैं मणिपुर को प्रभु, वहाँ पर उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपका बड़ा बड़ा काम होने के लिए आप सहायता करने पाएँ और उनके लिए आप रक्षा करें। और भी कलीसियाओं के लिए प्रभु आपकी दुआ मांगते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। और इन दिनों में सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करते अपने विश्वास में मजबूत बने रहें, उनके विश्वास को प्रभु बढ़ाएं और उनका जीवन, मसीहियों का जीवन, पासवानों का जीवन प्रभु बड़े ही आत्मा और सामर्थ्य से भरकर आपकी सेवकाई के लिए आपके तरफ और अधिक से बढ़ने के लिए सहायता करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज के दिन से जो हम पूरे संसार में एक मन होकर सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी कलीसिया
मसीही लोग बड़े ही आशीष को 2025 से लेकर आगे पाने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रेयर फॉर हीलिंग, चंगाई के लिए प्रार्थना। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च से रेवरेंड परमिंदर मसीह जी। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, बल्कि तेरा वचन ने मुझे चंगा किया है। प्रभु इस वचन पर विश्वास करते हुए हम विशेष रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बहुत सारे लोग अस्पताल में हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल में जाने के लिए भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि नहीं है। प्रभु उन सभी बीमार लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु उन सबों पर तेरी आशीष हो, कृपा हो। और प्रभु विशेष रूप से जिस प्रकार से आपने बहुत सारे लोगों को अपने वचन के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा चंगाई प्रदान किए, वैसे ही प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं, हताश है, निराश है, उन सबों को भी तू चंगाई प्रदान कर। प्रभु हमारे पूरे कलीसिया को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु पूरे कलीसिया में जितने भी मसीह भाई बहन बीमार हैं, प्रभु ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि प्रभु अपने विचारों के द्वारा, हमारे ना समझ के द्वारा, प्रभु उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु हम सभी आपके चंगाई को पा सके और प्रभु एक सच्चे विश्वासी बन सके। इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रेयर फॉर मदर अर्थ, धरती माँ के लिए प्रार्थना। शियोन कलवरी चर्च से रेवरेंड जोत सिंह। हमारे स्वर्गीय महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम तेरे संतों के साथ, भक्तों के साथ मिल करके तेरे भवन में बैठ करके एक साथ एक मन होकर के प्रभु हम अपनी आत्मा की निगाहें तेरी ओर उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने आज तक हमको संभाला है और विशेष रीति से प्रभु इस धरती पर उत्पन्न हुई कलीसिया को तूने आज तक संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस धरती पर जब से कलीसिया की स्थापना हुई है, बहुत से उतार चढ़ाव कलीसिया के अंदर आए हैं, सताव आए हैं, जैसे होते चले आए हैं, हो रहे हैं, लेकिन इस धरती पर से कलीसिया मिटी नहीं, लेकिन कलीसिया बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी तेरे आगमन तक। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जब हम एक मन होकर के इस एकता के साथ प्रभु तेरे चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं, और एक एक निवेदन को जो अब तक हुए हैं उन सब को प्रभु तूने स्वीकारा है। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर प्रभु विश्वास और आशा के साथ हमारी जिंदगियों में यदि एकता बनी रहे, क्योंकि प्रभु हम एक ही पिता की तो संतान हैं, एक ही उद्धारकर्ता के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम सब के लिए वही पवित्र लहू जो कैलवरी के क्रूस पर से बहाया गया है, हम सब उसी से शुद्ध हुए हैं। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हमारी विशेष रीति से प्रार्थना है आज की शाम पूरी पृथ्वी पर तेरा राज्य आए, और ये पृथ्वी जो प्रभु पाप के द्वारा श्रापित हो गई, प्रभु बहुत जल्दी इस पृथ्वी को छुटकारा प्रदान कर
अपने पुत्र के आगमन से प्रभु इस पृथ्वी को, इस धरती को छुटकारा दे, ताकि प्रभु श्राप, कलंक, पाप इस पृथ्वी पर से दूर किया जाए। तू मनुष्य से प्यार करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। दया कर प्रभु, इस पृथ्वी पर से जो कुछ उत्पन्न होता है वो हम सब के लिए आशीष का कारण है। इस पृथ्वी को आशीषित कर, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, प्राकृतिक आपदाएं हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियां हैं प्रभु, इन सारी की सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हैं। सब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए और इस धरती पर शांति की स्थापना हो। जो शांति प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं ऐसी शांति नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इस पूरी पृथ्वी के अंदर प्रभु यीशु मसीह की शांति की स्थापना हो, ताकि एक एक प्राणी तेरे उद्धार को जाने और तेरे उद्धार में आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं, तू बार बार प्रभु समय समय पर अपने वचनों से हमें आशीषित करता है। प्रभु हमारी एकता बनी रहे और हम विश्वास में एक बन करके प्रभु आगे बढ़ते रहें। हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी पासवानों पर, कलीसियाओं पर, हमारे आदरणीय बिशप महोदय पर हम तेरी विशेष आशीष चाहते हैं। और इस सप्ताह की सारी सभाओं पर हम तेरी आशीष, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, ताकि इन दिनों में हम और भी ज़्यादा, इन 8 दिनों में और भी एक दूसरे के निकट आएं और तमाम प्रकार की वो दीवारें हमारे बीच में से ढा दी जाएं और हम सब एक चित, एक मन होकर के एक विश्वास में आगे बढ़ने पाए। सारी महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रेयर फॉर द मिशन इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की मिशन कार्य के लिए प्रार्थना। क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइन से रेवरेंड सुनील कुमार मसीह। अगर कोई और आके प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। खुदावन, तू अपने बेटे यीशु मसीह को एक बड़ा मिशन देकर भेजा। यीशु मसीह स्वयं फर्स्ट मिशनरी इस संसार में आए, उद्धार का संदेश लेकर आए, छुटकारे का संदेश लेकर आए। खुदावन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। वही मिशन, वही संदेश जाओ संसार में जाकर समस्त सृष्टि में, संसार में, जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को चेले बनाओ। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर। नॉर्थ इंडिया में जितने भी तेरे दास दासियां, विश्वासी बहन भाई, नौजवान, एक एक के अंदर पवित्र आत्मा की आग को उंडेल दे प्रभु यीशु, ताकि हर एक विश्वासी, हर एक तेरा दास, हर तेरा दासी नॉर्थ इंडिया में तेरे सुसमाचार का प्रचार करे और बहुत सारी रूहें बच जाएं और तेरे गले में शामिल हो जाएं और तेरे नाम को महिमा मिल सके। महान प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ उपस्थित तेरे दास दासियाँ, विश्व स्वामी और हम सब और विश्वासी भाई और बहनें, हम में से हर एक को सामर्थ्य और शक्ति दे, ताकि हम तेरे मिशन के काम को, रूहों को बचाने के काम को प्रभु यीशु आगे बढ़ा सकें और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें और तेरे राज्य में शामिल हो सकें। ये प्रार्थना अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा
मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आइए हम विश्वास करें कि प्रभु ने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है और उससे पूरा किया है। अभी मैं अंतिम प्रार्थना और आशीष के लिए हमारे आदरणीय बिशप स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हमारे लिए प्रार्थना करें और अंतिम आशीष दें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने सारी कलीसियाओं को यहाँ पर तेरे पवित्र भवन में एकत्र किया है। हे पिता, तूने हम सबों को विश्वास का वरदान दिया। हम उसे संभाल के रखें और वचन पर विश्वास कर तेरे लिए जी सके। हे प्रभु यीशु मसीह, तू आज भी हम सब से यही सवाल करता है, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? हे प्रभु, पवित्र आत्मा का वरदान हम सबों को प्रदान कर, ताकि विश्वास के पथ पर हम सभी तेरे आज्ञाओं का पालन कर सके। बरेली कलीसियाओं पर हे प्रभु, तू अपनी आशीष प्रदान कर। एकजुट होकर तेरे प्रेम के साक्षी बन सके। हे दयावान प्रभु, हम सबों को तू दयालु बना, ताकि हम सभी दूसरों के प्रति दया दिखा सके। तूने हमें प्रेम से भर दिया है। हम इसी वरदान से पूरे समाज के भीतर शांति का वाहक बन सके। प्रभु, विपत्तियों से, बाधाओं से, विघ्न और हर जीवन के अंधकार से और पाप के दाग से प्रभु तू हमें संभाल के रख और हमारी रक्षा कर। यह वरदान हम मांगते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट, जो हमारे लिए जीवन और पुनरुत्थान है, मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और
पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। कृपया सभी बैठ जाइए। विभिन्न कलीसिया से पधारे सभी पासवानों का और सभी विश्वासी भाई बहनों का हम सभी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अभी अंतिम गीत के बाद हम सभी चर्च के सामने जाएंगे और वहाँ एक ग्रुप फोटो लेंगे। उसके बाद आप सभी के लिए चाय और नाश्ता का प्रबंध किया गया है। कृपया उसे ग्रहण करें, एक दूसरे से मिले, बातें करें और एक दूसरे को जाने। धन्यवाद। अंतिम गीत Page 149, 149. चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथों में लिए, कंधे से कंधा मिले, पर चले खबर सुनाने यीशु वचन मिल के चले। यीशु जी के शिष्य हम सभी बढ़ चले, जाए हम सुनाने वचन। यीशु जी के शिष्य हम सभी बढ़ चले, जाए हम सुनाने वचन। हर गली में हर शहर में हम घोषित करें यीशु राज का आगमन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथों में लिए, कंधे से कंधा मिले, बढ़ चले हम अब सुनाने यीशु वचन चले। अब न होवे मनमुटाव द्वेष जलन, जग में भाईचारा रहे। अब न होवे मनमुटाव द्वेष जलन, जग में भाईचारा रहे। हर नगर में हर डगर में हर मानव में हो प्रेम राज का बंधन। मिलके चले हम संसार में, यीशु मसीह के दूत बने। हाथ हाथों में लिए, कंधे से कंधा मिले, बढ़ चले हम अब सुनाने यीशु वचन। मिलके चले।